दोस्तों, इस दुनिया की मिसाल कुत्ते की उस दुम जैसी है जिस पर हजार कोशिश कर लो ये टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं हो सकती। चलिए आज इसी बात को एक मुख्तसर कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक शख्स को भूत, प्रीत और जिन्नात को अपने बस में करने का बहुत शौक था। उसने हजार कोशिश करके देख ली मगर कभी भी उसकी मुलाकात किसी भूत से ना हो सकी। आखिरकार तंग आकर वो दूर जंगल में रहने वाले एक महात्मा के पास चला गया। वहां वो हर वक्त उस महात्मा की खिदमत करता और हर रोज एक ही तकाजा करता कि कोई ऐसा मंत्र बताओ कि भूत मेरे कब्जे में आ जाए। एक दिन महात्मा ने पूछा, अगर भूत तुम्हारे पास आ जाए तो तुम मुझसे क्या कहोगे? वो शख्स बोला, हजूर, मैं उससे अपना सारा काम धंधा करवाऊंगा, वो मेरी फसलों में हल चलाएगा, मेरे लिए नया घर बनाएगा, मुझे पैसा, दौलत, सोना, चांदी और खजाने ला कर देगा। महात्मा ने यह सुना तो बोले, तुम अपने इस इरादे से बाज रहो क्योंकि तुम उसको काम काज ना बता सकोगे और वो तुम्हें हलाक कर देगा। इस पर वो शख्स बोला, जनाब आप इस बात की तो बिल्कुल भी फिक्र ही मत करें, मेरे पास इतना काम काज है कि उसे कभी फुर्सत ही ना मिल सकेगी। ये सुना तो महात्मा ने उसकी खिदमत के सिले में उसे भूत हाजिर करने वाला मंत्र बता दिया। वो शख्स खुशी खुशी वापस अपने घर पहुंचा और बाकायदगी से मंत्र पढ़ने लगा। मुकर्ररा मयाद पूरी होने पर एक दिन जिन हाजिर हुआ और आते ही बोला, मुझे जल्दी से कोई काम बताओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो शख्स बोला, ऐसा करो, मेरे लिए एक शानदार सा घर बना कर दो। भूत ने एक ही पल में आलीशान इमारत खड़ी कर दी। ये देखकर वो शख्स बोला, अच्छा जाओ और मेरी फसलों पर हल चला कर आओ। तो जिन अगले लम्हे फिर वापस सर पर सवार कि अब मजीद काम बताओ। उस शख्स ने अगला काम यह बताया कि दौलत, पैसा, खजाना हाजिर करो। तो जिन ने एक ही लम्हे में बहुत सा खजाना उसके आगे हाजिर कर दिया और बोला, जल्दी करो, मुझे कोई काम बताओ वरना मैं तुमको हलाक कर दूंगा। दोस्तों, इस सूरत हाल को देखकर वो शख्स शदीद खौफजदा हुआ और वापस भागा भागा जंगल में महात्मा के पास पहुंचा और बोला, बाबा मुझे इस भूत से बचा लो कि मैं इसको जो भी कहता हूं एक ही पल में कर देता है। अब तो मेरे पास कोई काम भी बाकी नहीं बचा, बताओ मैं अपनी जान को कैसे बचाऊं। इतनी देर में वो भूत भी वहां पहुंच गया और उस शख्स से कहा, आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे काम बताओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। महात्मा ने इस सूरत हाल को देखा तो शख्स के हाथ में खंजर थमाकर पास बैठे हुए कुत्ते की तरफ इशारा करके बोले, इस खंजर से इस कुत्ते की दुम काट ले और इस भूत से कह के इसे सीधी कर दे। उस शख्स ने ऐसा ही किया, दुम काट कर भूत को देकर बोला, इसे सीधी कर दो। दोस्तों, उस भूत ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कुत्ते की दुम को सीधा कर ले मगर वो मुसलसल इस कोशिश को करने के बावजूद नाकाम रहा। आखिरकार कई दिन की कोशिशें बेकार के बाद भूत दोबारा उस शख्स के पास हाजिर हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मेरे आका मुझे माफ कर दे, मैं ये काम करने से कासिर हूं। मैंने आपको जो धन, दौलत और खजाना दिया वो सब आपका हुआ, चाहो तो और भी ले लो मगर मुझे इस काम से छुट्टी देकर आजाद कर दो। उस शख्स की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई, उसने फौरन जिन को रिहा कर दिया और खुदा का लाख शुक्र अदा किया कि उस जिन से उसकी जान बख्शी हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक ये कि उस चीज की तलब मत करो जो तुमसे मुताबिकत नहीं रखती, जो तुम्हारे लिए नहीं है, यानी ऐसी कोशिश और अमल मत करो जिसका अंजाम तबाही और बर्बादी हो। और दूसरा सबक यह कि कुत्ते की दुम पर लाख कोशिश कर लो मगर वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस दुनिया की मिसाल भी कुत्ते की दुम जैसी है जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। हज़रत इंसान ने हजार कोशिशें और तदबीरें की इसे सीधा करने की मगर नाकाम रहा। हॉस्पिटल बनाए मगर मरीज मरते रहे, तालीमी इदारे बनाए मगर जहालत नाचती रही, इंसाफ व कानून बनाया मगर जुर्म होता रहा। इसलिए बजाय इस दुनिया को सीधा करने की अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र कीजिए, दूसरों से सीखिए और ख़ुद को संवारिए कि ये वो हुनर है जो जिन काबू करने से भी ज़्यादा कारआमद साबित होता है। अगर आपको हमारी बातें, कहानियाँ, इंतखाब और शायरी अच्छी लगती है तो यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बंदा नाचीज़ को उज़ैर रशीद कहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने से वाबस्ता उन सब का भी बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।